अटक में 2.8 मिलियन तोला सोना मिला है। I'm going to be a gold digger. Let's go. No. कराची से अटक जाने से पहले I'm a journalist. जरा पूछ लेते हैं। पंजाब में अटक के करीब दरिया सिंध में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर मिलने का दावा किया गया है। 28 लाख के करीब सोना तोला है वहाँ पे मौजूद है। पाकिस्तान, the crisis hit country has found new hope. 28 लाख तोला सोना जो है उधर मौजूद है। ये है इब्राहिम हसन मुराद, जो पंजाब की केयरटेकर हुकूमत में लोकल गवर्नमेंट और माइंस एंड मिनरल्स के वजीर थे। लेकिन ये अब मिनिस्टर नहीं रहे, तो ये इस दरियाफ्त के बारे में हमें क्यों बता रहे हैं? असल में ये खबर 1 साल पुरानी है। विंटर्स का दिस इज द सीजन जिस पे प्लेसर गोल्ड की माइनिंग होती है, और उससे पहले जो इंडियन मीडिया है उसने इसको पिक किया, और इंडियंस जो मीडिया ने इसको नैरेटिव बिल्ड किया, उन्होंने कहा कि बैंकक्रप्ट पाकिस्तान फाइंड्स गोल्ड। उनको जो जलन हुई उसकी बेसिस पे इंडिया में ये डिबेट शुरू होगी कि विल इट चेंज द फेट ऑफ पाकिस्तान, और वहाँ से फिर पाकिस्तानी मीडिया ने पिक की और अब ये एक नेशनल इशू बन गया है। कुछ तो गड़बड़ है। लेट्स डू अ डीप डाइव। हुआ ये 2023 में इलीगल एक्सकवेशन के जुर्म में कई लोग गिरफ्तार हुए, और ये सदियों से अटक में काम चल रहा था। तो केयरटेकर वजीर साहब ने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर एरिया यानी कि अटक में सर्वे का कमीशन दिया। एरिया था 75 किलोमीटर्स, यानी कि कई किस्म के सर्वेज हुए। पता चला 2.8 मिलियन तोला सोना, जिसकी मालियत या वैल्यू 800 अरब रुपीस है। लेकिन क्या वाकई 800 अरब रुपए गोल्ड की प्रोडक्शन कॉस्ट को फैक्टर इन करती है? मेरे ख्याल में ये रिपोर्ट नाकाफी है। इसमें ज्योलॉजिकल सर्वे, इसमें ज्योलॉजिस्ट होंगे, इसमें इंजीनियर्स होंगे, इसमें बहुत सारे कंसल्टेंट्स होंगे। जब उनकी रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये चीज़ हम पैमाना सही कर सकेंगे कि आया इसकी मालियत कितनी है, इसके अंदर सोना कितना है। प्रोडक्शन के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा माइन अमेरिका में नेवाडा में है, और वहां 2028 में सालाना 4 लाख आउंसेस गोल्ड प्रोड्यूस होंगे। Guess which company is a partner in the Nevada venture? Barrick Gold. Barrick Gold वही Barrick Gold है that has a major stake in Pakistan's Reko Diq, और Reko Diq में अंदाजा लगाया जा रहा है कि वहां 5 लाख आउंसेस ऑफ गोल्ड एनुअली प्रोड्यूस होंगे, और वो भी कुछ साल बाद। तो पंजाब के अटक में 2.8 मिलियन तोला यानी कि 1,234,590। इसकी जब हमने रिपोर्ट निकाली थी तो तब गोल्ड का जो रेट चल रहा था वो 2 लाख रुपए तोला था। आज आप देखें कि गोल्ड का रेट 2,81,000 रुपये तोला चल रहा है। ये जो सिर्फ एक ब्लॉक है जो कि 75 स्क्वायर किलोमीटर्स पे है, सिर्फ इसके अंदर डिपॉजिट का जो साइज़ है 2.8 मिलियन, ये 800 बिलियन रुपीस बनता है। ये अगर आप सेम स्टडी नीचे रेप्लिकेट करें डाउन साउथ जिधर रिवर जा रहा है, और ये डीजी खान तक आप इसको अगर देखें तो हो सकता है कि इसमें आपको और रिजर्व्स मिल जाएं, एंड दिस कैन मे बी बिगर देन रेको डिक। क्या वाकई अटक का गोल्ड रीको डिक के गोल्ड से ज्यादा हो सकता है? यानी कि इसकी फीजिबिलिटी गैर कानूनी खुदाई की बुनियाद पर की गई है? कुछ लोग वैसे ही इलीगली माइन कर करके अरबपति बन गए हैं। तो ये जो बिलियंस हैं, ये जो पाकिस्तान के पंजाब के मादनी वसाइल हैं, इनकी जो दिन दिहाड़े चोरी हो रही है, इन पे जो डाका मारा जा रहा है, तो ऑब्वियसली आपको इस्टेब्लिश हो जाता है कि ये एक ऑलरेडी कंटिन्यूइंग प्रैक्टिस है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस तरह चिन्योट के अंदर अंडर द सिटी पूरा कॉपर और आयरन का डिपॉजिट है, जिसमें आपने कई किलोमीटर नीचे जाना है और फिर उसको मिनरल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो ये तो रिवर बेड पे अवेलेबल है। ये तो आप परसों जाएं और जाके उधर से आपको गोल्ड के डिपॉजिट्स मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ तो एक प्रिलिमिनरी स्टडी ही हुई है जिसको पब्लिक भी नहीं किया गया। कोई इंडिपेंडेंट एनालिसिस हुआ? हर साल आप देखें कि एक एक्सकेवेटर 1 घंटे की उसकी जो डीजल की कॉस्ट होती है, इट रन्स इनटू टेंस ऑफ थाउजेंड्स। और जब आप देखें कि 50 एक्सकेवेटर लगे हुए हैं और वो एक सस्टेनेबल ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ से माइंस और मिनरल्स की चोरी हो रही है। ये कौमी ख़जाने के अंदर जो पैसे जाने चाहिए, जो गरीब आवाम पे लगने चाहिए, वो कुछ लोगों के पास जा रहे हैं। कार्टेल्स बने हुए हैं जिसके अंदर जो है वो हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से लोग मिले हुए हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि माइंस एंड मिनरल्स को अब नेशनल टॉप इकोनॉमिक प्रायोरिटी एजेंडा पे लाया गया है SIFC के थ्रू। ये मुल्की लेवल के काम होते हैं, और ये मुल्क हमारा आपको पता बड़ी सेंसिटिव लोकेशन पे है। तो हमारी तो कोशिश ये हो कि हमारे जो इंटरनल जो हमारे एक्सपर्ट हैं उसी पे इन्वॉल्व हों। फिर भी अगर कोई ज़रूरत हुई तो हम इंशाल्लाह एक्सपर्ट को हायर करेंगे। अभी ऑक्शन होना है, पाबंदी के बावजूद इलीगल एक्सकवेशन जारी है, इंडिपेंडेंट एनालिसिस और पब्लिक रिपोर्ट आनी है।